बाहर कर लें क्या? सेना के जवान की विधवा महिला दबंगों के डर से गांव से भागने को मजबूर, नहीं मिल रहा न्याय। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश बलिया, जहां केंद्र और राज्य सरकार सेना के जवानों को सम्मान दे रही है और सेना के परिवार के साथ हर कदम पर साथ देने की बात कर रही है, लेकिन बलिया जनपद के बासडीह थाना क्षेत्र में एक आर्मी की विधवा अपने जान माल की सुरक्षा के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर है, क्योंकि पीड़ित का कहना है कि बलिया पुलिस अपराधी का साथ दे रही है, जिसमें हम लोग गांव में नहीं रह पा रहे हैं। दरअसल बासडीह थाना क्षेत्र के ग्राम आदर के रहने वाले आर्मी के जवान कृपाशंकर शुक्ला का गांव के ही स्वामीनाथ यादव ने हत्या कर दी थी, जिसमें न्यायालय से आजीवन कारावास के बाद जमानत पर आए हत्याकांड के मुख्य आरोपी के परिवार के डर से हम पीड़ित परिवार गांव में नहीं रह पा रहे हैं। दरअसल विवाद नाली को लेकर कृपाशंकर शुक्ला और स्वामीनाथ यादव के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था। वहीं 26 अक्टूबर 1995 में घर आ रहे आर्मी के जवान सूबेदार कृपाशंकर शुक्ला की उनके गांव आदर के ही रहने वाले स्वामीनाथ यादव, जो पुलिस में तैनात है, उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कृपाशंकर की हत्या कर दी। वहीं जवान की विधवा शकुंतला शुक्ला का कहना है कि अपराधी प्रवृत्ति के स्वामीनाथ यादव को कोर्ट ने फरवरी 2018 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन स्वामीनाथ अपने पहुंच के बल से कुछ माह बाद ही जमानत कराकर बाहर आ गया। वहीं जवान की विधवा की माने तो हत्यारोपी के दहशत से पूरा परिवार गांव छोड़कर भागा हुआ है। पीड़ित का कहना है कि स्वामीनाथ हम लोगों को गांव में नहीं रहने दे रहा है। इसके डर से हम अपने बच्चों को लेकर प्रयागराज में रह रहे हैं। विधवा शकुंतला शुक्ला ने बताया कि हत्यारोपियों की दहशत की शिकायत बासडीह पुलिस से किया, लेकिन मेरी एक ना सुनी गई, बल्कि बासडीह पुलिस अपराधी का ही साथ दे रही है। वहीं पीड़ित महिला का कहना है कि मेरे परिवार के लोगों की हत्या स्वामीनाथ यादव कर देगा, जिसके डर से हम अपने गांव आदर में नहीं रह पा रही हूँ, जिसकी शिकायत कई बार करने के बाद भी पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है और अपराधी खुलेआम घूम रहा है। वहीं विधवा महिला का कहना है कि मेरे पति सियाचिन ग्लेशियर में रहकर देश की सेवा की है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार का दावा है कि हमारी सरकार जवानों और उनके परिवार के साथ है, लेकिन बलिया जनपद की पुलिस अपराधियों के साथ है और खुलकर अपराधियों का सहयोग कर रही है। और पीड़ित आर्मी जवान की विधवा महिला अपने परिवार को लेकर दर दर भटकने को मजबूर है। अब देखना ये है कि जवानों के परिवार के साथ खड़ा होने का दावा करने वाली सरकार क्या इस जवान की विधवा को न्याय दे पाती है, या इसके नुमाइंदे सरकार के दावों को खोखला ही साबित करेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरे पति सियाचिन ग्लेशियर में देश की सेवा करते हुए उन्होंने गांव आए, रिटायरमेंट के लिए गांव आए। फिर बासडीह में हम लोग वहाँ घर से आ रहे थे, ये नाव लेकर के गाय खिलाता था स्वामीनाथ यादव। उसी से झंझट में थोड़ा बहुत करते करते उसने जब वो गांव से आ रहे थे तो उनकी हत्या कर दिया, हत्या करके कुएं में डाल दिया। और हम लोग तो भाई वो सब बहुत दबंग है, कई बार घर में ढेला ईंटा फेंका। हम लोग बच्चों के लिए शहीद घर में बंद रहते थे। बासडीह थाने में जाने में कोई सहायता वो लोग नहीं करते। ये लोग दबंग हैं, पैसे रुपये से भी ठीक थे। और इन लोगों के डर तुम्हारे हम इलाहाबाद खड़ी हूँ मैं बच्चों को लेकर के। मैं डरती हूँ कि कभी भी हम लोगों पूरे परिवार की हत्या कर देगा तो उसकी जीवन कारावास की उसकी सजा हुई। हाईकोर्ट से छुड़ा लिया, फिर बलिया से भी छूट गया, फिर गांव में आकर घूम रहा। और उसी से डर तुम्हारे हम लोग गाँव नहीं जा सकते। मेरे घर के दरवाजे कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, हम लोग डरते हैं बहुत उससे। मेरे सारे परिवार की वो हत्या कर देगा। मैं यही चाहती हूँ कि उसको जीवन, हम सुप्रीम कोर्ट भी मैं लोग दाखिल की थी, हम लोग वहाँ भी कोई सुनवाई कुछ भी नहीं हुआ। वो अपराधी है सर, वो गिरोह बनाया है गांव में, सब गिरोहों के साथ रहता है। उसकी दवाई कि हमारे गांव में कोई बोल भी नहीं सकता। और उस रजिस्टर में उसका
सजा मैं कराना चाहती हूँ कि हो जाए। और हम लोग बहुत डरते हैं चमुंडे परिवार की वो हत्या कर देगा और करता है अपने दबंगाई की वजह से छूट भी जाता है। जीवन कारावास की सजा हुई, फिर छूट गया, फिर गांव में जाकर उनकी दबंगाई। यही सब मैं चाहते हैं कि उसका जो कड़ी से कड़ी सजा हो आप दीजिए। जी मैं बलिया गई, बात भी गई, लखनऊ गई, कोई पुलिस की सहायता नहीं मिली। CID जाँच के प्रमुख के दिल्ली में वो जाँच आर्डर दिए तो अपना वही जाँच हुआ, CID जाँच। हमारे भाई की हत्या करके स्वामीनाथ यादव जो पुलिस में सिपाही था और वो संगठित गिरोह चला रहा है, उसने जो है नाद और नाली का विवाद हो रहा था। इस मामले को लेकर के इस कदर स्थिति हुई कि उसने जो है बांसडी से गांव आधा रहते समय 2 किलोमीटर पहले गांव से उनकी हत्या करके वो खेत में कुआं था वहाँ डाल दिया। और डॉक्टर जो पोस्टमार्टम का था सब कुछ जो है जैनाथ यादव दरोगा थे, वो सब मिल करके मैनेज कर लिया गया। इसकी जांच जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया गया था डिफेंस के होने के नाते। ये सियाचिन ग्लेशियर में सूबेदार थे और इन्होंने उल्लेखनीय सेवा किया, इनको पदक मिला हुआ था। और जब मैं मोतीलाल वोरा साहब से जनता दरबार में मिलने के लिए हम लोग गए थे, तो उस समय जो है उनसे उस दिन उनका दरबार नहीं था, तो फिर हमारे एक मित्र थे, उन्होंने उनको सेक्रेटरी होम से मिलने के लिए कहा कि आप उनसे मिलिए, बहुत अच्छे अधिकारी हैं। महेंद्र सिंह साहब से हम लोग मिले उनके एनेक्सी सचिवालय में, और निश्चित रूप से जो है ऐसा अधिकारी संवेदनशील मैंने नहीं देखा। हमारे तो से आंसू आ गए। उन्होंने 2 मिनट के अंदर जो है CID की जांच का आदेश दिया। बाद में हम लोगों को निःशुल्क सुरक्षा भी प्रदान किया और उसके बाद जो है जांच के बाद CID ने ही, जांच एजेंसी ने 6 महीने बाद FIR लिखा, जिसमें थाने का उस समय का दरोगा जैनाथ यादव, डॉक्टर विनोद कुमार राय, पोस्टमार्टम के डॉक्टर, 5 जो हमारे गाँव के थे, जिसमें स्वामीनाथ यादव मुख्य था और इसका भाई। इसके बाद अदालत में चार्जशीट गई और फिर जो है हाईकोर्ट से लेकर तमाम मामले चले। उसके बाद जो है ये 9 फरवरी 2018 को 23 साल बाद आजीवन कारावास की सजा हुई बलिया से। उसमें जो है फिर ये जेल में रहा। जेल में रहने के दरमियान भी जो है इसे जो इसके घर के मिलने जाते थे लोग, तो उनसे धमकी दिलवा रहा था जिस दिन निकलेंगे सफाया करने। उसकी हमने NCR दर्ज कराई, वो भी बड़े मुश्किल से दर्ज हुआ। उसके बाद हाईकोर्ट से जो है इसकी जमानत हो गई 6-7-8 महीने पर। अब यह जो है इस तरह वो कर रहा है कि आज 5 साल से कोई हम लोग गांव भर नहीं जा रहे हैं, हमारे घर में ताला बंद है। ये पूरा गिरोह तो गांव को बनाया ही है। ये बनारस में पोस्टिंग के दरमियान ये अंसारी बंधु जो सबसे बड़े माफिया हैं, उनके लिए जो पुलिस की महत्वपूर्ण गोपनीय सूचनाएं थी उनके मतलब विरुद्ध, उसका आदान प्रदान करता था। और ये GRP में रहने के दौरान ट्रेनों में डकैती भी करता था। और इस कदर ये पैसा कमाया है, उस पैसे के प्रभाव में और इन माफियाओं के संपर्क और संबंध के कारण इसको कोई मतलब कुछ भी करने में कोई दिक्कत नहीं है। और इतनी अवैध संपत्ति बनाया है कि इस अवैध संपत्ति की कुछ तो जो जानकारी हमको है उसको इस एप्लीकेशन के साथ मैंने दिया है। मेरा ये कहना है कि इस ऐसे अपराधी को जो गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा कायम करके, जैसा कि सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है और अपराधियों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई का इनकी नीति है। और हमको पता नहीं क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मतलब मैं मुख्यमंत्री आवास पर इनको साथ लेकर गया था। आवास पर जो है 21 दिसंबर 2020 को हम लोग मिलने के लिए गए थे। मुख्यमंत्री साहब नहीं थे, उनके OSD चौहान साहब ने जो है यह कहते हुए कि हम उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, और उन्होंने सिर्फ SP बलिया लिख करके और जन सुनवाई में डालते हुए भेज दिया। ये कोई आदेश नहीं है। फिर भी उस आदेश का कोई मतलब नहीं निकला, ना कोई कार्रवाई हुई, ना कुछ वो हुआ। हमने DIG आजमगढ़ को और SP बलिया को स्पीड पोस्ट से 24 नवंबर 2020 को प्रार्थना पत्र दिया इसकी सारी गतिविधियों को बताते हुए, लेकिन कोई FIR नहीं हुई। यह इसके खिलाफ 5-7 मुकदमे जो है बलिया की अदालत में चल रहे हैं, जिसमें गवाहों को धमकाने और प्रलोभन देने या उनको जान से मारने या गवाही न देने के लिए अनेकों बार प्रताड़ित किया गया। कचहरी परिसर में प्रताड़ित किया गया। उसमें जज साहब ने जब पुलिस की सुरक्षा प्रदान किया तब जाके गवाही हो पाई।
और वो सारे मुकदमे गवाही में चल रहे हैं और इसके आतंक के कारण कोई गवाही हम नहीं दे पा रहे हैं आज 10 साल से। अब इतने जिसके खिलाफ आधा दर्जन मुकदमे हैं और हत्या का गंभीर जो मतलब सजा याफ्ता है और इसके बाद ये बर्खास्त भी हो गया, इसके बावजूद भी आज तक जो है बांसडीह और बलिया की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बल्कि इन एप्लीकेशनों को दबाव बना करके उससे पैसा ले रही है और उसको खुला संरक्षण करती है। लेकिन हम तो सोशल मीडिया और तमाम सुन रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं कि ब्राह्मण विरोधी सरकार है, लेकिन हम इस पर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन हम अपने साथ देख रहे हैं कि मेरे साथ पता नहीं क्यों एक अपराधी के खिलाफ जो हमको गुनाहगार की तरफ ट्रीट किया जा रहा है। हम पीड़ित हैं। हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि जो है एक दुर्दांत अपराधी है, एक जो है ये सियाचिन ग्लेशियर जैसे पोस्ट दुर्गम पोस्ट बना करके जिसने देश की सेवा किया और उसकी विधवा दर की ठोकर खा रही है, उसके बच्चे जो है मतलब उनका एक बच्चा जो है मानसिक रूप से इतना मतलब विक्षिप्त हो गया है तो उसका अलग इलाज चल रहा है, आर्थिक स्थिति से आदमी तंग हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में इसके हाई कोर्ट की जमानत अपील में तो जमानत हुई है, इसमें कैंसिलेशन के लिए किया गया है, कर्जा लेकर के किया गया है। ये कोरोना के कारण वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है और सरकार जो है संवेदनशीलता की पराकाष्ठा पर हो गई है। ये कितने ट्वीट जो है माननीय अवस्थी साहब, जिस दिन मैं मुख्यमंत्री आवास को मिलने गया था, जब उनसे मुलाकात में हुई तो माननीय अवस्थी साहब से अपर मुख्य सचिव गृह शासन उनके कार्यालय में मिला गया था। वही एप्लीकेशन उनके नाम से फिर जो है वहाँ दिया गया। उन्होंने जो कुछ लिखा, हमने दोबारा कहा तो कहा कि एसपी बलिया जांच करके कार्रवाई करेंगे। अब कौन पूछे कि क्या कार्रवाई, कोई न्याय नहीं मिला। हम कह रहे हैं मेरा विधिक अधिकार है, मैं अगर मेरे साथ कोई बात हो रही है तो मैं उसकी शिकायत कर रहा हूँ। अदालत बार बार कहती है कि अगर आपके साथ कोई बात है तो आपने कोई FIR लिखाया। जब FIR लिखने वाली एजेंसी थाना जो लिखवे नहीं करेगा तो हम क्या बताएंगे हमारे पास क्या है। मैं एप्लीकेशन स्पीड पोस्ट से दे रहा हूँ, मिल के दे रहा हूँ। माननीय केशव प्रसाद मौर्य यहाँ इलाहाबाद में रहने के कारण उनसे उनके आवास पर मिलकर जो है दिसंबर में जो है दिया गया 30/12/2020 को और 27/1/21 को दिया गया। उन्होंने DM और SP बलिया को भेजा। अब कौन पूछे कि उसमें क्या हुआ। आज तक कोई कार्रवाई नहीं। इतनी मतलब ट्विटर पर जो है माननीय अवस्थी साहब का जो ये प्रशंसा आ रही है कि हेल्पलाइन और उस पर जो है हमने एक सर्वोच्च स्थान है। मैंने उनके रिप्लाई में लिखा कि क्या ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आप कह रहे हैं कि सर्वोच्च स्थान है और जब बार बार फीडबैक दिया जा रहा है, कहा जाता है कि फीडबैक जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे तब तक आपकी शिकायत क्लोज नहीं की जाएगी। और हमारे फीडबैक देने के बावजूद भी जबरन क्लोज कर दिया गया। कुछ नहीं, जांच जो है तथ्यों के विपरीत दे रही है। मैं बार बार फीडबैक दे रहा हूँ कि FIR थाने में जब रजिस्टर्ड है, आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, उसको कोई कैसे झूठ बोल सकता है। मैं पीड़ित हूँ, गुनाहगार मतलब मैं अपराधी तो नहीं हूँ ना। अब इस सरकार में पीड़ित की नहीं सुनी जाएगी तो क्या अपराधी की सुनी जाएगी, क्या होगा। अपना नाम बताइए। मैं विजय शंकर शुक्ला हूँ, मैं उनका छोटा भाई हूँ, 2 ही भाई थे हम लोग। और मेरे साथ तो सबसे ज्यादा इन लोगों के साथ तो जो है सही है। मुझे इन लोगों के मतलब सपोर्ट में रहने के कारण हम खुद भी मतलब बिल्कुल उस पर तलवार की दाव पे है। लेकिन वो चाहे जो भी होगा हम इनको छोड़ेंगे नहीं, भाई इनको कौन देखेगा। तो मतलब कहने का यह है कि अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। इतनी एप्लीकेशनें दी गई, सब कुछ किया गया, ट्विटर पर लिखा जा रहा है 1076 जिसके लिए इतना बोर्ड लगा के प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि आपकी शिकायत नहीं सुनी जा रही तो वो करना। अभी मैं मुख्यमंत्री साहब सब शुरू हुआ दरबार, फिर मिलने के लिए मैं जाने वाला हूँ। मेरे समझ में नहीं आ रहा। अब ये जो है इस कदर मतलब वो हो गई है कि आत्महत्या करने की बार बार बात कर रही है। अब बताइए कि जब पूरा परिवार क्या करे, आत्महत्या कर ले। लिखा भी गया, फीडबैक में लिखा गया कि अब आत्महत्या के सिवा कोई चारा नहीं रह गया। इसके बावजूद भी शासन के कान पर क्यों नहीं लग रही है और शासन ये कह रहा है कि हम जो है अपराधियों के खिलाफ हैं। एक सजा याफ्ता बर्खास्त सिपाही जो अवैध संपत्ति अर्जित करके गांव में दबंगई कर रहा है उसके खिलाफ रिपोर्टर उज्जवला नाज, अल जजीरा न्यूज़, बलिया।